जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद। तो इस वीडियो में आपको हम आर का फॉर्म पूरा भर के दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट आउट तक। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना upsc.up.nsc.in। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आएंगे तो आपको सेलेक्ट करना है समीक्षा अधिकारी, साइंस समीक्षा अधिकारी, और अप्लाई पे क्लिक करना। अब यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेट विथ OTR का ऑप्शन आ रहा होगा। आप बोल रहे होंगे आप OTR क्या है। OTR ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जिसको आपको करना होता है यूपीएससी के लिए। इसको करने के लिए आप यहीं पे आपकी ऑफिशियल साइट पे मिलेगा आपको OTR रजिस्ट्रेशन करने का आपको ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे OTR.परीक्षा.nic.in, इसके थ्रू आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, या फिर आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और सारे स्टेप फॉलो करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए हमको OTR नंबर की जरूरत होगी, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हमको लॉगिन करना होगा। OTR वाली वेबसाइट से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक पासवर्ड के थ्रू और एक OTP के थ्रू। तो चलिए पासवर्ड के थ्रू करते हैं, क्योंकि OTP में बार बार OTP की प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा करिए, आप पासवर्ड बना लीजिएगा। नहीं पासवर्ड आपको पता है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। एक बार आपके पास OTP आएगा, उसके बाद फिर आपको झंझट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया है तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू, OTR के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे OTR के थ्रू करते हैं लॉगिन। लेकिन अब चूंकि हमें अभी OTR नंबर पता नहीं, तो मोबाइल नंबर के थ्रू ही लॉगिन करेंगे। अगर हमें OTR पता है तो हम OTR के थ्रू लॉगिन करेंगे। अब चूंकि हम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो हमको OTR की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे। ठीक, तभी हम मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर पासवर्ड हमको डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इसको डाल के लॉगिन करना है। अब दोस्तों हम लॉगिन हो चुके हैं, हमको OTR नंबर चाहिए। अब इसके लिए हम यहाँ पे चेक OTR स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें OTR नंबर मिल जाएगा। इसको हमको कॉपी कर लेना है। अगर यहाँ पे नहीं जनरेट तो आप क्लिक शेयर जनरेट पे क्लिक करके इसको OTR नंबर तुरंत जनरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से हम अब आते हैं UPPSC की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ ऑथेंटिकेट विथ OTR करते हैं। यहीं से हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें यस करेंगे क्योंकि हमारे पास OTR है, वो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम OTR नंबर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट काम नहीं करता है तो आपको 1 to 1 करके यहाँ पे डायल करना होगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से आ रहा है UPSC ऑथेंटिकेशन कराने के लिए कि आप किसके थ्रू ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो हम यहाँ पे गेट OTP करेंगे मोबाइल पे, तो आपके पास एक OTP जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि OTP आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर चली गई है। अब यहाँ पे हम डालेंगे, क्योंकि हमने मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया था इस वजह से OTP हमारी मोबाइल पे गई है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लिया है। देखिए यहाँ पे आपका ब्लूटूथ हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर हमारी पर्सनल डिटेल रहेंगी, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है सेंसर क्वालिफिकेशन डिटेल पे। यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, हम कौन सा सिलेक्ट करें, नहीं है तो कौन सा करें, टाइपिंग है तो कौन सा करें, ये यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में किस तरह से यहाँ पे भरेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले नंबर पर है ग्रेजुएशन, जो कि इसके लिए कंपलसरी है। तो हम इस पर यस करेंगे कि हमारे पास ग्रेजुएशन है। ठीक, उसके बाद चूँकि यहाँ पे देखिए मैंडेटरी भी दिखा रहा है। उसके बाद ओ लेवल का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप यहाँ पे यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ये ऑप्शनल है। ठीक, ओ लेवल कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है पॉजेज से मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी या हिंदी से लिखा हुआ है इन हिंदी टाइप राइटिंग। तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक, ये सिर्फ ARO के लिए जरूरी होता है। उसके बाद प्रेफरेंस शैल बी गिवन ऑन कैंडिडेट नो इंग्लिश टाइपिंग आल्सो। अगर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इंग्लिश टाइपिंग सभी लोग कर लेते हैं, तो इंग्लिश टाइपिंग में आप यस कर सकते हैं। ठीक, स्पीड का कोई यहाँ पे मायने रखता नहीं, तो आप इंग्लिश में यस कर दीजिएगा। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप हिंदी में नो रखिए। और अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप ओ लेवल में यस करके, अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में यस कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आप ARO के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप ARO के लिए नहीं करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाले में यस रखिएगा, हिंदी वाले में आप चाहें तो नो कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी यस कर दीजिएगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। 10-5 दिन लगेंगे। आप हिंदी चाहेंगे तो आप हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। हमने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप देख कर सीख सकते हैं।
दोस्तों एक बार यहाँ पे फिर से हम आपको बता दें, ग्रेजुएशन के लिए आपको यस करना है, ओ लेवल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। हिंदी टाइपिंग आती है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इंग्लिश के लिए आप यस कर दीजिएगा, इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का कोई मायने रखता है, इंग्लिश वहाँ पे बोला जाएगा तब भी आप कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर इंटरिंग अदर डिटेल पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको पेमेंट करने के लिए आपको जाना है डिपोजिशन पे, एप्लीकेंट चेक स्टेटस, मॉडिफाई एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम आगे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, जो जरूरी है उसके लिए। देखिए अब आप सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO अकाउंट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होने चाहिए आपके पास। यूपी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कमीशन के कैंडिडेट क्या होना चाहिए, कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसमें, कॉमर्स में। तो अगर कॉमर्स में है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक। यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी नॉर्मल है ये, तो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है और उसके साथ में दूसरे नंबर पे यहाँ पे ओ लेवल मांगा जाता है, ठीक। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैथ पासिस मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग है, नोट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट नोट इंग्लिश टाइपिंग राइटिंग एंड आल्सो, यानी हिंदी जरूरी है, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे इनके केस में हम नो करेंगे, हमारे केस में यस था, ठीक। तो यहाँ पे हमने नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्या दे रहा है, बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री तो सभी के पास आई है। उसके बाद यह दूसरा नंबर है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ओ लेवल। अगर आपके पास डिप्लोमा भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम नो कर दिए हैं, ठीक। बाकी आपने इसके पहले RO के लिए सिलेक्ट किया, RO के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ARO के लिए करना चाह रहे हैं तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, और उसके समकक्ष अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब इन टेरिटोरियल आर्मी, यहाँ पे काम किया तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। उसके NCC भी सर्टिफिकेट तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और इसमें कुछ है नहीं। फिर उसके बाद लास्ट में आप सीधे डिक्लेरेशन को यस करेंगे। जो कैप्चा कोड दिया है इसको डाल के प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अपना पूरा डिटेल अच्छे से चेक कर लेंगे। चलिए हम प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं, कोड भर लें। और दोस्तों प्रीव्यू देखने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे आना है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आप फीस जमा करिए 125 रुपये। क्या फीस जमा करना चाहते हैं तो हम यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस चेकबॉक्स पे क्लिक रखेंगे और फी डिपोजिशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से हम यूज करेंगे UPI का। UPI फ्री होता है और डेबिट कार्ड से भी आप फ्री यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम UPI पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे UPI में UPI ID यूज कर सकते हैं और QR कोड भी यूज कर सकते हैं। हम देख लेते हैं, अगर QR कोड ले लेता है तो QR कोड से कर देंगे। यहाँ पे QR कोड जनरेट हो चुका है, देखते हैं हमारे फ़ोन से हम इसको स्कैन करके इसका पेमेंट कर देंगे। तो चूँकि अगर आप अपने फ़ोन में कर रहे हैं तो अपने फ़ोन से आप इसको स्कैन नहीं कर सकते हैं, अपने फ़ोन आप किसी दूसरे फ़ोन से स्कैन करके इसका पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ़ोन से अपने कर रहे हैं तो UPI ID के थ्रू कर सकते हैं। हमने इसका पेमेंट कर दिया है, ये सक्सेस हो गया। ओके पे क्लिक करते हैं। तो आपको 10 सेकंड का वेट करना होता है, 10 सेकंड के अंदर ये रिडायरेक्ट हो जाता है। टाइमिंग भले यहाँ पे 5 मिनट देता है लेकिन 10 सेकंड में हो जाए। जब आप पेमेंट की यहाँ पे स्लिप निकालना चाहते हैं तो प्रिंट पेमेंट स्लिप पे क्लिक करके आप इसका पेमेंट का प्रिंट आउट रख सकते हैं अपने पास। और दोस्तों जब तक आप प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा पेमेंट करने के बाद भी। ऐसा भी हुआ है पेट वाले में, बहुत से लोगों ने पेमेंट किया था, फाइनल सबमिट नहीं कर पाए, इस वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। 29 अक्टूबर को रात के 10:32:47 पे ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। देखिए एप्लीकेशन फॉर प्रिंटिंग डेट भी दिखा रहा है। अब दोस्तों भरे हुए फॉर्म को प्रिंट आउट निकालने के लिए ऊपर सबसे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को, इस पर आपको क्लिक करना है और इसका PDF बना के अपने पास रख लेना है, या PDF आपको इसका प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम फॉर्म भरेंगे
अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप फॉर्म में करेक्शन भी करना चाहते हैं तो आप फॉर्म भरने के बाद इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से आप फॉर्म भरने के बाद अगर कोई गलती हो गई तो उसमें करेक्शन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।